तो लास्ट क्लास में हमने आपको दो चीजें बताई थी। जावा का रूट मैप क्या है के बारे में हमने बात किया था, और जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, जावा के सॉफ्टवेयर को जेडीके इसके बारे में बात किया था, और कैसे पार्स सेट करते हैं। ठीक। और साथ में बताया था मैंने कि उसको कैसे चेक करते हैं कि जावा का प्रोग्राम ठीक है। जावा का एक प्रोग्राम भी हमने बनाया था लास्ट टाइम। ठीक है, नोट पैड के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे। क्लास का नाम दे सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखेंगे, स्ट्रिंग args। और इस ब्लॉक के अंदर कोई मैसेज प्रिंट करना है, क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के इसके डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डाल। यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने नोट पैड पे बनाया था, इसी प्रोग्राम को आप इक्लिप्स में भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम्म यहाँ पे आपको ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, साथ में वेरिएबल का नाम जो स्ट्रिंग का नाम है ये कुछ आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके अलावा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये मैसेज कुछ भी दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है अभी। ठीक। ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसको बोला जाता है इक्लिप्स। ठीक है। गूगल में जाके आप इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है। लगभग 150 MB का ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जावा का प्रोग्राम आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ले लीजिए, विंडोज के लिए है तो क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा ये, टाइम लेगा। ठीक है। हमने इंस्टॉल कर रखा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है। अभी हम कोर जावा में ही प्रोग्राम लिखेंगे, मतलब नोट पैड पे लिखेंगे, आगे जब मैं बताऊंगा आपको क्लिप्स तो वहां पे करेंगे। ठीक है। तो इसको, जब इस प्रोग्राम को लिख के कंपाइल करेंगे, एंड में समझते हैं। इस प्रोग्राम को लिखेंगे जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था। ये कंपाइल करने के बाद, यानी कंपाइल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जावा आपने डाल रखी है, जावा के पास क्या होता है, कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है। जावा के पास क्या होता है, कंपाइलर होता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये इसका नाम आप लिखेंगे डेमो डॉट जावा। लिखेंगे डेमो डॉट जावा, लिखेंगे और सेव करेंगे नोटपैड के अंदर। ठीक। इसको बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। जावा का क्या है, ये सोर्स कोड। ठीक है। तो जब इस सोर्स कोड को कंपाइलर को दिया जाएगा जिसका नाम है जावा सी, तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक नई फाइल बनाएगा, एक नई फाइल बनाएगा। ठीक है। जिसका नाम ये रखेगा डेमो डॉट क्लास, डेमो डॉट क्लास। ये फाइल बनाएगा। ये जो फाइल है, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, हमें भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। ठीक है। ये, इस फाइल को हम बोलते हैं क्लास फाइल। क्या बोलते हैं, क्लास फाइल। ठीक है। ये रीडेबल फाइल नहीं होती है,
आप इसको रीड करके समझ नहीं सकते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसलिए इसका एक और नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड इसको बोलते हैं बाइट कोड, क्लास फाइल और बाइट कोड। अगर ये क्लास फाइल तभी बनेगी जब आपने ये जो कोड लिखा है, डेमो जो क्लास लिखा है, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी है वो पूरी पूरी तरह से सही है। यानी सिंटेक्सली क्या है, सही है। जैसे आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उसके अपने ग्रामर्स होते हैं जिसको आप यूज करके बोलते हैं। हिंदी के भी अपने व्याकरण होता है बोलने का, ऐसे किसी चीज को कहेंगे। उसी तरह से इसके भी लिखने के, ये जो क्लास लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो इस कंपाइलर को बताया गया है। तो अगर आपने यहाँ पे सही लिखा, सब कुछ सही है, तो ये जो कंपाइलर है इसको एक नए कोड में कन्वर्ट करेगा और उस कोड को कहा जाता है क्लास फाइल या फिर बाइट कोड। ठीक, इसको कहते हैं। अब इसमें अगर आप इस प्रोग्राम को विंडोज पे बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे हो, या फिर लाइनेक्स पे बना रहे हो, या फिर मैक पे बना रहे हो, मैक ओएस के ऊपर, कहीं पे भी आप बनाओगे, ठीक है, जो ये क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल बनेगी या बाइट कोड बनेगा, वो सब में क्या होगा, एक ही जैसा होगा। ठीक, जबकि अगर मैं कंपेयर करूं सी लैंग्वेज से, अगर आपने सी पढ़ी है, वहां पे अगर विंडोज पे सी का प्रोग्राम अगर बनाते हो आप इस तरह से, मान लो एक सी में एक प्रोग्राम बनाया, डेमो डॉट सी, ठीक है, और इसके अंदर आपने कोई प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज का यूज करके, उसका भी अपना क्या होता है, कंपाइलर होता है। उसका भी क्या होता है, कंपाइलर होता है, जिसको बोला जाता है tc.exe। tc.exe कंपाइलर होता है, टीसी कंपाइलर, टर्बो सी कंपाइलर। ठीक, ये जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, जैसे जावा कंपाइल कर रहा है उसी तरह से ये भी क्या करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो ये जो बनाएगा, अगर आपने यहाँ पे कोड लिख रखा है, यहाँ पे विंडोज पे लिख रखा है कोड, ठीक है, सी का कोड लिख रखा है विंडोज के ऊपर, तो यहाँ पे जो फाइल बनेगी, यहाँ पे भी एक फाइल बनेगी, यहाँ पे भी क्या बनेगी, एक फाइल बनेगी। ठीक है, अगर आपने विंडोज पे इसको रखा हुआ है, विंडोज पे आपने बनाया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है और उसके लिए आपने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे, ठीक है, एक फाइल बनेगी डॉट एक्स ई, ठीक है, फाइल बनेगी यहाँ पे एक्सी। और इस फाइल के अंदर क्या क्या होगा, इस फाइल के अंदर कुछ डीएलएल होंगे, ये विंडोज के अकॉर्डिंग बनी होगी, यानी विंडोज में जो भी चीजें होती उसको यूज करके बना होगा, यानी इसके अंदर विंडोज का कुछ पार्ट होगा। अगर आप इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे हो, तो यहाँ पे लिनक्स का जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन अलग होगा, आउट नाम से बनेगा। ठीक है, बात मत करो भाई, आउट नाम से बनेगा बनेगा। या फिर मैक पे बना रहे हो, मैक पे इसको बना रहे हो, मैक ओएस पे, मैक ओएस पे बना रहे हो तो ये अलग बनेगा। यानी ये जो है, जब भी सी का प्रोग्राम विंडोज लाइनेक्स या मैक पे बनाते हो, इसका जो ये फाइल बनता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बनता है। मीन्स विंडोज के लिए अलग बनेगा, लिनक्स के लिए अलग बनेगा, मैक अगर आपका है तो मैक के लिए अलग बनेगा। ठीक है, इस फाइल को, ये जो फाइल है, इसको कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज है। ठीक, मशीन लैंग्वेज का मतलब है विंडोज पे बनाया जाएगा तो विंडोज के अकॉर्डिंग ये फाइल बनेगी। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे, इसको रन कराओगे, ठीक है,
इसको रन कराओगे तो ये क्या करेगा, विंडोज पे ही एग्जीक्यूट होगा। अगर विंडोज पे आपने बनाई है, विंडोज पे कंपाइल किया है, तो ये अच्छी जो मशीन लैंग्वेज फाइल बनी है, जिसको मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं 01, 01 में फाइल बनी है, 0 और 1 का यूज करके ये फाइल बनी होगी। तो विंडोज पे अगर आपने बनाई है तो विंडोज के मशीन के अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फाइल बनेगी और वहीं पे इसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। अगर आपके पास विंडोज पे आपने बना लिया और मैक पे ले आके चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैक के अकॉर्डिंग ये नहीं बनाया गया। लाइनेक्स पे चलाओगे तो नहीं चलेगा, लाइनेक्स पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लाइनेक्स के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया गया है। तो इस तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, पीडी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यानी जो सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज होती है या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। यानी सी में बना हुआ प्रोग्राम या सी प्लस प्लस में बना हुआ प्रोग्राम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया जाएगा उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता। ठीक है। यानी जो सी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, रन कराया जा सकता है जिस पे वो बनाया गया है। अगर विंडोज पे बनाया गया है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी वर्जन पे उसे आप चला सकते हो। लाइनेक्स पे बनाया है आपने सी का प्रोग्राम, तो लाइनेक्स पे ही बना एग्जीक्यूट करा सकते हो, या मैक पे बना सकते हो, या सन सोलिस ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी सी, सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो अगर सी और सी प्लस प्लस का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम बना के आप मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो विंडोज के लिए अलग आपको कोड करना पड़ेगा, लाइनेक्स के लिए अलग कोड करना पड़ेगा और मैक के लिए अलग कोड करना पड़ेगा, सन माइक्रो सिस्टम, सन सन सोलिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग कोड करना पड़ेगा, और सब सीडी पे लिखना पड़ेगा आपको, ओनली फॉर रन ऑन विंडोज, लाइनेक्स, मैक। यानी 4 सीडी आपको 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना के मार्केट में अगर सेल करना चाहोगे तो सेल कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन उसको रखते हो तो उसमें रखना पड़ेगा ओनली वर्क फॉर विंडोज। तो डाउनलोड कोई करेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वहां पे इसको हो सकता है। ठीक है। जिसका लाइनेक्स होगा और लाइनेक्स पे डाउनलोड करेगा, जिसका मैक होगा उसको मैक पे डाउनलोड करेगा, जिसके पास सन सोलिस होगा वो सन सोलिस पे डाउनलोड कर सकता है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब सी, सी प्लस बन के आया था। तो जब जावा आया तो जावा ने क्या किया, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो किसी ओएस पे डिपेंड ना हो। यानी आपका जो प्रोग्राम है किसी ओएस पे डिपेंड ना हो। तो जावा का प्रोग्राम लाइनेक्स पे लिखो या लिनक्स पे लिखो या मैक पे लिखो या सन सोइस पे लिखो, अगर उसके कंपाइलर से आप जावा के सी के कंपाइलर से कंपाइल करोगे, जो जो क्लास फाइल बनेगी ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होगी। यानी कुछ भी अगर प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, इसमें कोई भी विंडोज पे अगर आप कंपाइल कर रहे हो तो विंडोज का कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं होगा। लाइनेक्स पे कंपाइल करोगे तो लाइनेक्स का कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं होगा। यानी ये जो फाइल है वो न्यूट्रल है। ये जो फाइल है, ये जो क्लास फाइल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक। तो कंपाइलर इस तरह से डिजाइन किया गया है, जो क्लास फाइल बनाता है, बाइट कोड बनाता है, या कह सकते हो न्यूट्रल फाइल बनाता है, जिसके अंदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी पार्ट इस क्लास फाइल में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है।
तो जावा के कंपाइलेशन में और सी प्लस प्लस के कंपाइलेशन में अंतर है। ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। दो तरह की चीजें होती हैं, एक कन्वर्जन होता है, ठीक है, जैसे जावा या सी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं तो किस किस भाषा में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। जो हमारा कंप्यूटर बना हुआ है वो इंग्लिश को नहीं समझता, वो जीरो वन को समझता है, बाइनरी को समझता है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इंग्लिश में लिखे हुए कोड को कंप्यूटर के करस्पॉन्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जीरो वन में चेंज करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। जो कंपाइलर क्या है, पूरे कोड को उठा लेता है। जब कंपाइलर को ये डेमो डॉट जावा देंगे, ये पूरे कोड को ले लेगा और लाइन बाय लाइन उसमें से चेक करेगा क्या उसका लिखने का जो तरीका है, जो बताया गया है जावा में, क्या वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। अगर सही है तो ये कंपाइलर, जावा का कंपाइलर एक क्लास फाइल बनाएगा जिस नाम से आपका फाइल सेव है, जावा डेमो डॉट जावा नाम से सेव है, तो डेमो डॉट क्लास नाम से एक फाइल बनेगा। और ये जो फाइल बनेगा ये बाइट फॉर्म में होगा, एक अलग फॉर्मेट में होगा, जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू या आपके थ्रू भी इसमें क्या लिखा है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जावा का जो पहला फेज है, पहला फेज है क्या है, आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, यानी वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। अगर बाइट कोड में आपने कन्वर्ट कर दिया, चाहे विंडोज पे बनाया, चाहे लिनक्स पे बनाया, चाहे मैक पे बनाया या सन सोलिस पे बनाया, कहीं भी आपने उस फाइल को क्लास फाइल में बदला है, अब उसको रन करेंगे, क्योंकि ये फाइल अभी रन नहीं हो सकती। तो डॉट क्लास फाइल है उसको रन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि रन करने के लिए इसको जीरो वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो फाइल है, ये फाइल अभी क्या है, जीरो वन में नहीं है। अगर जीरो वन में नहीं है तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओगे वो उसे नहीं जानता, क्लास फाइल को नहीं जानता, क्योंकि क्लास फाइल जावा की अपनी फाइल है, तो जावा का फॉर्मेट में बनाया गया, उसे विंडो थोड़ा पता है। अगर इस फाइल को ले आके विंडोज पे रन कराओगे तो नहीं रन करेगा, लाइनेक्स पे रन कराओगे तो वहां भी नहीं रन करेगा, क्योंकि लाइनेक्स क्लास फाइल को नहीं जानता, विंडोज फाइल को नहीं जानता, मैक फाइल को नहीं जानता। ठीक है। यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल होती है, वो जो उसका फॉर्मेट होता है, सिर्फ वो फॉर्मेट जावा जानता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जानता। क्लास फाइल होती है जो दूसरे को नहीं पता। इसका मतलब इस फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता, रन नहीं कराया जा सकता। तो अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। अगर इसे एग्जीक्यूट कराना है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर होगा जिसको बोला जाता है जावा। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, जावा। इस जावा फाइल को ये क्लास फाइल डेमो देना पड़ेगा, इस जावा फाइल को क्या देना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा। तो ये डेमो को क्या करेगा, जीरो वन में कन्वर्ट कर देगा। अब आप इसे बताओगे कि विंडोज के जीरो वन में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो सॉफ्टवेयर है जावा, जो जावा के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, ये क्लास फाइल को लेगा और आपने विंडोज पे उसको कहा है कि विंडोज पे चलाओ, तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, इस फाइल को, इस डेमो फाइल को जीरो वन में विंडोज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, तो ये विंडोज पे रन कर जाएगा। अगर आपका ये जावा सॉफ्टवेयर लाइनेक्स पे आपने इंस्टॉल किया है, तो ये जो जावा सॉफ्टवेयर है इस क्लास फाइल को लाइनेक्स के अकॉर्डिंग जीरो वन में कन्वर्ट कर देगा, तो लाइनेक्स पे चल जाएगा। या फिर उसी तरह से मैक पे भी अगर आपने ये डाल रखा है जावा सॉफ्टवेयर, जो जावा के थ्रू, जावा कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड है, तो ये जो प्रोग्राम फाइल है, ये जो क्लास फाइल है, ये लाइनेक्स पे या मैक पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो जावा के कंपाइलेशन में और जावा के रन करने में और दूसरे जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम रन करने में, दोनों में अंतर है। या दो फेज में होता है। पहले जावा में क्या होता है, प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है जिससे क्लास फाइल बनती है, और उस क्लास फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कराया जाता है। जो सॉफ्टवेयर कौन सा है, जावा सॉफ्टवेयर है, जो आपके प्रोग्राम को, क्लास फाइल को मशीन के अकॉर्डिंग
मतलब विंडो, लाइनेक्स, मैक, सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर जाके आपको आउटपुट मिलता है। बात समझ में आई? यानी यहाँ पे 2 फेज हो गया, अब फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा, फिलहाल हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? गुड मॉर्निंग। तो ये गुड मॉर्निंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये 2 फेज है, ठीक है। एक कंपाइल फेज है और एक क्या है? रन फेज है। यानी जावा के प्रोग्राम के साथ 2 टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। कंपाइलेशन फेज होता है, ये कंपाइल वाला काम करता है यहाँ तक, और दूसरा जो फेज है वो रन करता है, ये रन वाला काम है ना। अगर आपका ये कोड गलत है, सिंटेक्सली सही नहीं है, तो क्लास फाइल नहीं बनेगी। अगर क्लास फाइल नहीं बनी तो प्रोग्राम आप रन नहीं करा पाओगे, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, ये कंपाइलेशन है, ये क्या है? एग्जीक्यूशन है। यानी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ही वो रन करता है। ठीक है, तो एक जावा में बना हुआ प्रोग्राम कहीं पे भी आप रन करा सकते हैं, मीन्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। ठीक, कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। और जावा का यही स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है, जिसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो जावा क्या है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब कहीं भी राइट करिए और कहीं भी उसे एग्जीक्यूट कराइए। जिसके लिए स्लोगन जावा ने दिया है, एक स्लोगन है जावा का, क्या? राइट वन रन एनीवेयर, राइट वन रन एनीवेयर, रन एनीवेयर, राइट वन रन एनीवेयर। यानी जावा का प्रोग्राम एक बार लिख लीजिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल कर लीजिए, जहां भी आप ले जाएंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वहां पे सॉफ्टवेयर होना चाहिए रन करने वाला जावा, वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा। और इसी टर्म को कहा जाता है जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया जाएगा वहीं पे एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या है? तो जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन भी क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जावा भी है। इसके अलावा और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो जावा में क्या है? एक फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर है जो टाइम टू टाइम आगे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक हमारे आगे बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए आप कंपाइल करेंगे, और जावा के प्रोग्राम को कहीं पे भी कंपाइल किया जा सकता है। आप नोटपैड में लिख के कंपाइल कर सकते हैं, जो विंडोज का है, या फिर दूसरे भी नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे जाके कंपाइल कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इक्लिप्स प्लस प्लस है, उस पर कर सकते हैं। VS कोड है, उस पर कर सकते हैं, है ना। VS कोड जो है एडिटर है, उस पर भी आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे और भी 50 ID हैं, ठीक है, 50 इक्लिप्स, जिसपे भी आपका एडिटर होता है, जो टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसमें टेक्स्ट में लिखा जाता है, फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ठीक है। नोटपैड में कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, एडिट प्लस में कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, VS कोड में कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। यानी टेक्स्ट एडिटर जो है, चाहे लाइनेक्स का हो, चाहे मैक का हो, चाहे विंडोज का हो, किसी का भी एडिटर हो जिसमें आप कोड विदाउट फॉर्मेटिंग लिखते हैं, उसको बोला जाता है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड में नहीं लिख सकते। वर्ड टेक्स्ट एडिटर नहीं होता। MS ऑफिस का जो वर्ड है
तो टेक्स्ट एडिटर नहीं होता, उसके अपने फॉर्मेट होते हैं। टेक्स्ट एडिटर का मतलब है, अगर आपने सी पढ़ी है तो सी में कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है स्काई नंबर सिस्टम। स्काई नंबर सिस्टम जो 255 होते हैं, 0 से लेके 255 होता है, हर करेक्टर के लिए एक नंबर डिफाइन किया गया, उसको बोला जाता है स्काई नंबर सिस्टम। तो जो आपका टेक्स्ट टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, वो स्काई नंबर सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। उसके अंदर जावा का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, साथ में रन भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये रहा आपका एक छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा का प्रोग्राम कैसे आप लिखते हैं, कंपाइल होने के बाद क्या होता है, रन होने के बाद क्या होता है। जबकि सी के प्रोग्राम के साथ, सी में जब कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो सी में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनता है? हाँ, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनता है। और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनता है तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे एग्जीक्यूट कराया गया जा सकता है जहां पे उसको आपने डेवलप किया है, मे बी लाइनेक्स, मे बी विंडोज, मे बी मैक। ठीक है, मैं एक मिनट में आया।